नमस्कार फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल की एक अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है ये हमारे चैनल के सिवा और कोई चैनल इतना सिंपल बता नहीं सकता है। जिसने हमारी पिछली वीडियो देखी हो जिसमें हमने नायक कमेटी के हिसाब से कैलकुलेशन बताई थी, लेकिन जो आज की हमारी वीडियो है ये बहुत ही धमाकेदार है। ये वीडियो बड़े कारपोरेट्स की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे असेस करते हैं उसके ऊपर है। दोस्तों, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बोला था कि जो जो क्वेरीज हमारी वीडियोस के ऊपर आएंगी और उसमें जो भी सवाल पूछे जाएंगे मैं उसके जवाब दूंगा। तो जो मेरी पिछली वीडियो है उसके ऊपर लगभग 3-4 कमेंट्स आए हैं, तो उनके ऊपर बात करेंगे। और उसमें किसी ने बोला है कि भाई हमें वर्किंग कैपिटल की असेसमेंट के बारे में बताइए, तो इसलिए ये हमारी वीडियो है। पहले कमेंट्स देख लेते हैं हम। कमेंट्स की बात करें तो टोटल इसके ऊपर 3 कमेंट्स आए हैं, ये आप देख सकते हो। सबसे पहला कमेंट आया था, सर कितना प्राइस टू बुक सही रहता है, राठी आईडी। तो राठी जी, मेरे हिसाब से जो प्राइस टू बुक है वो वेरी करता है सेक्टर टू सेक्टर और स्टॉक टू स्टॉक। अगर आप आईटी सेक्टर में हो तो प्राइस टू बुक 7 से 8 जो है वो सही होता है, और ऐसे ही अगर आप एनबीएफसी सेक्टर में हो तो 4 का प्राइस टू बुक सही होता है। तो ये सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है, ऐसा कोई इसका पेट फार्मूला नहीं है। दूसरा कमेंट आया था IND हिंदी हिलर। इन्होंने बोला कि मंथली 7% एफडी किधर होता है सर, जीयरली हुआ 7%। तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर मेरे से मंथली बोला गया है तो वो गलत है, जीयरली ही मैंने बोला था जब मैं बोलना चाह रहा था। अगला जो कमेंट आया था इनका, सर आई हैव ज्वाइंड बैंक इन वर्किंग कैपिटल डिपार्टमेंट फॉर कारपोरेट, आई एम टोटली न्यू, हाउ टू रीड फाइनेंशियल्स ऑफ कारपोरेट, नीड योर गाइडेंस टू अंडरस्टैंड बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर, हाउ टू कैलकुलेट प्रोवाइडेड वर्किंग कैपिटल। तो आज हम इन्हीं की क्वेरी लेंगे और बताएंगे कारपोरेट्स की वर्किंग कैपिटल को कैसे असेस करते हैं। अगर किसी ने ये देखना हो कि छोटे बिजनेसमैन यानी कि 5 करोड़ रुपए तक की वर्किंग कैपिटल कैसे असेस होती है, तो उसकी मेरी वीडियो ऑलरेडी आई हुई है। ये है हाउ टू एनालाइज बैलेंस शीट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने बताया है नायक कमेटी के हिसाब से 5 करोड़ रुपए तक की वर्किंग कैपिटल को कैसे असेस करते हैं। लेकिन जो आज की हमारी वीडियो है ये है कारपोरेट्स की हम जो वर्किंग कैपिटल है उसकी असेसमेंट कैसे होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 5 करोड़ से ऊपर की जो वर्किंग कैपिटल की असेसमेंट होती है वो होती है टंडन। देखो, जो टंडन कमेटी है ना, टंडन कमेटी ने 2 मेथड ऑफ लैंडिंग दिए हैं, फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग और सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग। तो लेकिन जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ना वो सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग को ज़्यादा यूज़ करती है। हो सकता है बैंक टू बैंक वेरी करता हो, मैं आपको दोनों ही बता दूंगा, थोड़ा सा ही फर्क है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलेंगे बैलेंस शीट के ऊपर। तो पहली चीज़ ये है कि जो भी हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट असेस करते हैं वो हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के ऊपर असेस करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये रामू कुलचा वाला की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है और इसको हम 1000 में ले रहे हैं, अमाउंट जो है ये 1000s में है। ये तो हमने देख लिया। देखिए, वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल होता है किसी भी बिजनेस को डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए स्टॉक खरीदना है, बेचना है, सैलरी देना है, जो भी उसके रूटीन के एक्सपेंडिचर हैं उसके लिए उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है और इस बैलेंस शीट के हिसाब से हम उसको कितना फंडिंग करेंगे। सॉरी। तो टंडन्स जो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग है, देखो नायक कमेटी क्या करता है, नायक कमेटी आपके सेल वॉल्यूम से कैलकुलेट करता है। 5 करोड़ रुपए तक हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ सेल से ही हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो 5 करोड़ से ऊपर बड़े कारपोरेट्स हैं उनकी जो असेसमेंट है वो होती है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल गैप, और उसमें से मार्जिन निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि उसमें करंट एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स। तो इस बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो ये हमारे करंट एसेट्स हैं। ये 1000s में है फिगर, लेकिन मैं इसको ऐसे ही ले रहा हूं जैसे बैलेंस शीट में है। आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो।
ये हमारे पास आ गए करंट एसेट्स। देखो फार्मूला क्या है, ये सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग है, अभी हम फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग की बात करें, लेकिन थोड़ा सा ही फर्क है। सबसे पहले हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, लेकिन करंट लायबिलिटीज में हमें बैंक बोरोइंग को एक्सक्लूड करना है। करंट एसेट्स हम सारे ले लेंगे, करंट लायबिलिटीज में हमें जो बैंक की लिमिट है उसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक लिमिट। जो हम वर्किंग कैपिटल तो रिक्वायरमेंट तो निकाल रहे हैं, तो अभी हमें इसको एक्सक्लूड करना है। इसको एक्सक्लूड करके जो फिगर हमारे पास आएगी ये आ जाएगा हमारे पास वर्किंग कैपिटल गैप। इतना गैप है, मतलब 75,000 के करंट एसेट चाहिए, 20,000 की करंट लायबिलिटी होगी, 55,000 हमारा गैप हो गया। इतना हमारा गैप है। इस गैप को अब हम कैसे फिल करेंगे, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या निकालते हैं हम, मिनिमम स्टिपुलेटेड नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स। दोस्तों जो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग है ना, वो कहता है कि हमें निकालना है 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। फर्स्ट मेथड कहता है कि हमें जो मार्जिन लेना है वो गैप के ऊपर लेना है, लेकिन जो सेकंड मेथड है वो कहता है कि हमें टोटल करंट एसेट्स के ऊपर लेना है, ना कि गैप के ऊपर लेना है। डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अगर आपको 55,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल गैप है, अगर आपको इसको फिल करना है तो मिनिमम जो है मार्जिन चाहिए हमें, वो चाहिए 25%। चलो इसको मार्जिन लिख रहा हूं मैं यहां पे। तो 13,750 रुपए मिनिमम मार्जिन हो गया। मैक्सिमम जो हम इसको फंडिंग कर सकते हैं इस बैलेंस शीट के हिसाब से 41,250, जो मैक्सिमम हम इसको फंडिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। लेकिन इसमें एक चीज का और ध्यान रखना होता है, वो है एक्चुअल प्रोजेक्टेड एनडब्ल्यूसी। एक्चुअल में एनडब्ल्यूसी कितनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब 41,250 तो मैक्सिमम गैप है, लेकिन उसके पास एनडब्ल्यूसी है कितनी, एक्चुअल में मार्जिन है कितना। देखो मार्जिन होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो मिनिमम मार्जिन है 13,750 का, और जो एक मिनट, इसका जो फार्मूला है वो है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, इनटू 25%। देखो ये हो गया, जो एनडब्ल्यूसी है वो है 30,000 रुपये। मतलब कि अगर हमें मैक्सिमम इसको फाइनेंस करना है वो हम कर सकते हैं इसको 36,250 रुपये, नहीं सॉरी, वो हम इसको कर सकते हैं ये माइनस मार्जिन, ठीक है, ठीक है, 36,250 रुपये। लेकिन उसके पास 30,000 तो ऑलरेडी मार्जिन है। तो अगर उसके पास 30,000 रुपये ऑलरेडी मार्जिन है तो हम इसको फाइनेंस करेंगे, एक मिनट, तो हम इसको फाइनेंस करेंगे 55 माइनस 30। तो इस केस में हमारा जो इन दोनों में से जो भी कम आएगा वो हमारा एमपीबीएफ रहेगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि, और इतना ही बैलेंस शीट में प्रोजेक्ट किया हुआ है। अब इन नो केस यहां पे ये 36,250 से ऊपर की इसको वर्किंग कैपिटल नहीं दी जा सकती है। इसको जो मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल दी जा सकती है वो है 36,250 रुपये। लेकिन क्योंकि इसके पास 30,000 का मार्जिन ऑलरेडी है, इसलिए इसको जो इस केस में मैक्सिमम पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा 25,000 रुपये।
इस बैलेंस शीट के हिसाब से 25,000 रुपये की फंडिंग इसको की जा सकती है। अब बात करेंगे, ये हो गया फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग। अब बात करेंगे सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग की। ठीक है, सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग क्या कहता है, यहां तक तो सेम है। वो कहता है करंट एसेट ले लो, करंट एसेट ले लो। वो कहता है करंट लाइबिलिटीज में सेम कहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को छोड़ के अदर देन वर्किंग कैपिटल ले लो। अब यहाँ पे जो 25% मार्जिन ये कहता है ना, फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग कहता है कि जो 25% मार्जिन लेना है वो आपको लेना है वर्किंग कैपिटल गैप का। लेकिन जो सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग कहता है वो कहता है हमें 25% मार्जिन लेना है टोटल करंट एसेट का। जो टोटल करंट एसेट है, टोटल करंट एसेट्स इस केस में है हमारे पास 75,000 इंटू, सॉरी मेरे ख्याल से हमने यहां भी गलत कर दिया था ना, हाँ यहां पे भी हमने गलत कर दिया था। यहां पे हमें लेना है गैप ये, तो इस हिसाब से ये 41,250 आ गया एमपीबीएफ, और ये आ गया मैक्सिमम 25,000 ही रहेगा क्योंकि हमें मैक्सिमम यहां तक जा सकते हैं, और एनडब्ल्यूसी के हिसाब से इतना ही बनेगा। अब इस केस में एनडब्ल्यूसी सेम रहेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग के हिसाब से हम मैक्सिमम जा सकते हैं 41,250 तक, लेकिन इस बैलेंस शीट के हिसाब से 25,000 तक, और सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग के हिसाब से हम जा सकते हैं 36,250 तक, लेकिन इस बैलेंस शीट के हिसाब से हम इसको 25,000 ही देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल मेथड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, लेकिन इसमें मुझे पता है बहुत सी क्वेरीज होंगी। अब अगर आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप इस बैलेंस शीट के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगली वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।